जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है ब्लॉकचेन तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आइए, सभी आंसर्स आ चुके हैं, एक एक करके हम इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीकृत डाटा है जो डिजिटल संपत्तियों को या का रिकॉर्ड संग्रहित करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन पर संग्रहित किसी डाटा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये सही है बिल्कुल। जैसे कि कोई सरकारी रिपोर्ट सबमिट करना हो तो उसको सबमिट करने के बाद आप उसमें दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, धोखाधड़ी कम होता है। तो ये चीज़ें हैं। आइए देखते हैं इसके अनुप्रयोग। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। क्रिप्टो करेंसी में र के ऊपर बिंदु रहेगा। क्रिप्टो करेंसी सबसे प्रसिद्ध उपयोग इसमें हो रहा है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम या लाइटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राएं। बैंकिंग में डॉलर या यूरो जैसी मुद्रा में लेन देन को संशोधित करने में या संसाधित करने में। संपत्ति हस्तांतरण, विभिन्न परिसंपत्तियों के स्वामित्व के रिकॉर्ड व स्थानांतरण के लिए। एक बार कोई संपत्ति अगर हस्तांतरित हो गई तो वो उस व्यक्ति की रहेगी। ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंस, लेन देन की उच्च सटीकता, मध्यस्थों की आवश्यकता इसमें नहीं है, अतिरिक्त सुरक्षा, धोखाधड़ी वाले लेन देन लगभग असंभव होता है इसमें। यह इसलिए ब्लॉकचेन तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अधिक कुशल स्थानांतरण है, अपरिवर्तनीय, डाटा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो ब्लॉकचेन तकनीकी की ये सारे इम्पोर्टेंस हुए। इन्होंने लगभग बैलेंस उत्तर लिखा है। चुनौतियाँ इसमें देखते हैं। तकनीकी जटिलता, अधिक ऊर्जा खपत, गोपनीयता संबंधित चिंताएं, ये चुनौतियाँ में हैं, आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा लेन देन से सिस्टम धीमा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ज़्यादा लेन देन से सिस्टम का धीमा होना या बहुत अधिक लेन देन अगर बड़ा रकम हो तो उसको संभाल पाने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। हैकिंग के खतरे हैं। भारत सरकार की पहल इसमें क्या कर चल रहा है, तो डिजिटल रुपया की शुरुआत की गई है, जो कि एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है और यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। बिल्कुल सही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC की शुरुआत, जो एक विकेंद्रीकृत और ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क है। राज्यों की भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण व ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। बिल्कुल सही। ब्लॉकचेन एक क्रांतिकारी तकनीकी है जो पारदर्शिता, सुरक्षा व विकेंद्रीकरण प्रदान करती है। यह तकनीकी भविष्य की डिजिटल दुनिया का एक मजबूत आधार बन सकती है। 8 मिनट लगा है इनके। ये बहुत अच्छा उत्तर कहा जाएगा 8 मिनट में। अब आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट ना भी याद हो तो भी आपको ट्राई करना है कि सभी डायमेंशन, जैसे कि इम्पोर्टेंस में जो आपने पॉइंट इतने सारे लिखे हैं उसमें से कुछ पॉइंट, और इसकी चुनौती में, समाधान में, आगे का जो भी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ कुछ पॉइंट का, या तो जैसे ये 2 पेज में है तो इसका अगर सिनॉप्सिस बनाया जाए तो लगभग इतना दूर में आ जाएगा। जैसे कि एक लाइन में चुनौतियाँ उसके बाद एक ही लाइन में ऊपर से आएंगे तो महत्व, उपयोग, फिर आगे की राह या सरकारी राह। तो इस तरह से आप इसका सिनॉप्सिस बनाएं, बार बार रिवीजन कीजिए और रिवीजन ही सक्सेस तक आप लोगों को पहुंचाएगी। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। ओवरऑल इनका सभी डायमेंशन ठीक है। तो हाईएस्ट जैसे कि ये जो साइंस टेक के प्रश्न हैं ये 7 नंबर के लगभग होने वाले हैं। तो इसमें जो है लगभग हाईएस्ट 4.5 या 5 तक जा सकता है। 5 तो 7 में नहीं देता है, 4.5 या 5, जैसे कि मेरा कहने का मतलब कि हाईएस्ट मार्क जो मिलना होगा बोर्ड में, तो हाईएस्ट हम लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। उत्तर देखते हैं। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर तकनीक है जिसमें सूचनाएं ब्लॉकों के रूप में सुरक्षित रहती है और प्रत्येक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल सही है। इनका महत्व देख लेते हैं। लेन देन की पारदर्शिता,
और सुरक्षा, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही है। सरकारी अभिलेखों प्रबंधन, सरकारी अभिलेखों के प्रबंधन या का प्रबंधन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भूमि रिकॉर्ड, मतदाता पहचान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में धोखे खाने से बचाव। मतलब ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये हमेशा के लिए ओरिजिनल रहेगा और इसमें बाद में एडिट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें धोखाधड़ी संभव नहीं है। चेन सप्लाई प्रबंधन, उत्पादों की उत्पत्ति और गुणवत्ता की निगरानी में, साथ ही में इसी को ट्रैक करने भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित और साझा करने में योग्य बनाना है। देखिए अब क्या होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट है तो उसका जो प्रोफाइल बनाया जाता है, मेडिकल प्रोफाइल, तो इसके गलत यूज भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करके, तो इसमें एडिटिंग भी संभव नहीं है और इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से यह ब्लॉकचेन तकनीकी बहुत ही उन्नत है। चलिए इसके लिए सरकारी पहले देख लेते हैं। नीति आयोग ने ब्लॉकचेन पर आधारित विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। टॉ को थोड़ा सा ध्यान से बनाइए, आप तो लिखे हैं, तो और टॉ में अंतर है। शुरू किए जैसे ई हेल्थ रिकॉर्ड, कृषि आपूर्ति श्रृंखला आदि। बिल्कुल सही है। मेघराज क्लाउड परियोजना में ब्लॉकचेन का प्रयोग डेटा सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही। चुनौतियां देख लेते हैं। तकनीकी जटिलता और कौशल की कमी, मानकीकरण और कमी और उच्च लागत। बिल्कुल सही है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, विनिमय और नीति का अभाव। देखिए नई जो भी तकनीकी है उसमें आपको कुछ जनरल चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि उस पर शोध काम चल रहा है या शोध की कमी, चुनौतियों में बता रहे जनरल सब में आ जाएगा ये। उसके बाद वित्त की कमी या उच्च लागत, तो ये सारी चीज़ें ना जनरल सभी तकनीकी में जो भी नई उभरती तकनीकें हैं तो उसमें आप आराम से ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि साइबर का भी डाल सकते हैं कि साइबर हमले के खतरे हैं, या नई तकनीकी है तो उसे सामाजिक स्वीकारता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। आगे की राह में देख लेते हैं। प्रशिक्षण और जन जागरूकता का आयोजन, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों का निर्माण। ब्लॉकचेन तकनीकी पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। उचित नीति, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के साथ इसका उपयोग शासन, वित्त, कृषि व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। ये बिल्कुल मतलब कि सभी डायमेंशन सभी लोग देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए आगे की राह मतलब सरकारी जो भी पहले हैं वो भी शामिल किया गया है, महत्व और चुनौतियाँ भी शामिल किया गया है। तो लगभग आप लोग जितना अधिक डायमेंशन लिख रहे हैं ना, वो ये दर्शा रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे आंसर राइटिंग की मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही कुछ सिलेबस जैसे कि कंप्लीट होगा तो हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली कॉपी लेते हैं। और अगर यहाँ पे अंक की बात की जाए तो आप भी हाईएस्ट मार्क्स में आ रही हैं, तो हाईएस्ट है। अरे यार ये कभी कभी परेशान करता है। यहाँ भी हाईएस्ट मार्क्स आपको, क्योंकि डायमेंशन अधिक है, हैंड राइटिंग भी अच्छे हैं, तो मार्क्स कटने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। ब्लॉकचेन तकनीकी, इनके अनुप्रयोग, चुनौतियाँ और आगे की राह। ब्लॉकचेन तकनीकी एक नवीन वितरित लेजर तकनीकी है जो डेटा को सुरक्षा, थोड़ा सा स्पष्ट लिखिए, विकेंद्रीकृत और छेड़छाड़ रोधी तरीके से रिकॉर्ड करने की सुविधा देती है। छेड़छाड़ रोधी, ठीक है, इसमें जो भी डाटा होगा एक बार उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसके उपयोग देखिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीजों के रिकॉर्ड के रख रखाव, सहमति प्राप्ति से संबंधित फॉर्म को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा, आई थिंक जो इधर से रहेगा एक बार देख लीजिएगा, के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी से रोकथाम और सुरक्षित लेन देन में मदद मिल सकती है। वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन का उपयोग करके पारदर्शी व छेड़छाड़ रोधी वोटिंग मशीन का निर्माण कर सकते हैं।
आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने में मदद मिल सकती है, बेहतरीन प्रयास। पहले यहाँ लिखिए सरकारी पहल या सरकारी पहलें। मिनिस्ट्री ऑफ MEITY द्वारा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021, ठीक है। RBI द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च, ठीक है। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? विनियामक से संबंधित अस्पष्टता का अभाव, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा। आगे की राह में देख लेते हैं। विनियमन से संबंधित समस्या के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत निकाय की स्थापना, ठीक है। 7 मिनट में आपने इतना लिखा है तो ठीक है, लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं कि सभी डायमेंशंस में एक एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि थोड़ा आपको हैंडराइटिंग पर और काम करने की ज़रूरत है। तो इस एक टेस्ट के अलावा आज जो भी आपको पढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको एक बार लिखने का प्रयास कीजिए ताकि थोड़ा सा हैंडराइटिंग और स्पष्ट रहे। हैंडराइटिंग में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका ठीक है, थोड़ा एवरेज आपका मार्किंग चला जाएगा क्योंकि डायमेंशन में थोड़ा सा एक एक पॉइंट और डालिए, और साथ में क्योंकि पेज भी देखिए आपका बहुत सारा छूटा हुआ है, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए। और टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, तो ये बात ध्यान रखिए कि अभी प्रैक्टिस चल रहा है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जितना याद रहेगा उतना लिख पाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट याद नहीं रहते, और 2 ही याद रखें और 2 में एक ही लिख पाएंगे, नहीं तो फिर तो ट्राई करिएगा 3-4 पॉइंट सारे डायमेंशन में शामिल हो। चलिए तो अगली कॉपी लेते हैं। आपको लगभग एवरेज से थोड़ा सा अंक ज़्यादा मिलेगा, हाईएस्ट तक तो नहीं जाएगा, तो एवरेज प्लस आप हैं। चलिए अगली कॉपी लेते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। ब्लॉकचेन, यहाँ गलत है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी तकनीकी है, यहाँ लिख दीजिए, जो विकेंद्रीकृत डाटा को सुरक्षित, पारदर्शी तथा अपरिवर्तनीय तरीकों से डेटा का अभिलेख रखती है, ठीक है। उपयोग वित्तीय लेन देन को सुरक्षित करने में, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षण संस्थानों में, ठीक है। यहाँ एक बार थोड़ा सा और ऐड कीजिए। अब शिक्षण संस्थानों में बहुत सारी यूज हैं, लेकिन इनका शिक्षण संस्थानों में क्या यूज है ये डालना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन में इसका क्या यूज है, जैसे वित्तीय लेन देन में तो वित्तीय लेन देन को सुरक्षित करने में। स्वास्थ्य सेवा, तो स्वास्थ्य सेवा में मरीजों के डाटा को रिकॉर्ड करने में। शिक्षण संस्थानों में जो प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं शिक्षण संस्थानों से, उसकी प्रामाणिकता को बनाए रखने में। भूमि पंजीकरण, डेटा सुरक्षा तथा चुनावी प्रक्रिया में। तो आपने ये सभी लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इसका क्या यूज है ये छोटा शॉर्ट में शामिल करना पड़ेगा आपको। ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने जो भी लिखा है तो ऐसा थोड़ी है कि स्वास्थ्य सेवा में दवा के रूप में तो यूज नहीं होता है, शिक्षण संस्थानों में इसे अभी एजुकेशन या पढ़ाई के रूप में यूज नहीं होता है, चुनावी प्रक्रिया में वोटिंग मशीन के रूप में तो ऐसा यूज नहीं होता है, बल्कि इसे सुरक्षित करने में। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर इसका उदाहरण आप यहाँ शामिल कीजिए लिखने के बाद। जनरल फॉर्म लिखने से थोड़ा बचिए, आपका उत्तर पूरा जनरल हो गया है। इसके उपयोग से धोखाधड़ी में कमी, दक्षता में वृद्धि तथा पारदर्शिता दिखती है, ठीक है। तो यहाँ या तो आप एक अलग पॉइंट न लिख करके यहाँ लिखिए कि इन सभी या उपरोक्त सभी के उपयोग से, उपरोक्त सभी में इसके उपयोग से, ठीक है। तो फिर ये तीनों पॉइंट का उदाहरण स्वरूप हो जाएगा कि जैसे उपरोक्त सभी के उपयोग से, या मैं सेंटेंस कैसे बनेगा यहाँ, 1 मिनट। उपरोक्त सभी में इसके उपयोग से, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बन रहा है, उपरोक्त सभी में, इसके उपयोग से धोखाधड़ी में कमी, दक्षता में वृद्धि तथा पारदर्शिता दिखती है, ठीक है। सरकारी पहले, इसके लिए डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इस तकनीक पर कार्य किया जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड तथा पब्लिक रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने में ब्लॉकचेन का प्रयोग हाल ही में आंध्र और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शुरू किया गया, ठीक है। इसकी चुनौतियाँ देख लेते हैं। तकनीकी ज्ञान का अभाव, जटिलता का सामना, ठीक है। उच्च और प्रारंभिक लागत और इसका रखरखाव भी
हाईएस्ट कॉस्टिंग, ठीक है। हैकिंग के खतरे हैं, साइबर सुरक्षा गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं। आगे की राह देख लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाना, मजबूत साइबर सुरक्षा तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, प्रशिक्षण और जन जागरूकता का विकास। निष्कर्ष मैंने पहले ही आपको बोला कि निष्कर्ष आप अलग से हेडिंग नहीं दीजिए, या तो आप निष्कर्षतः लिखिए इसी सेंटेंस में ही प्रयोग करके, भूमिका और निष्कर्ष हेडिंग दे करके अलग से नहीं लिखना होता है। ब्लॉकचेन तकनीकी भारत के भविष्य के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है तथा इसका विस्तार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा वित्त क्षेत्र में प्रभावी है। आपने बहुत अच्छा लिखा है, सभी डायमेंशंस भी आपने लगभग कवर कर लिए हैं। सरकारी पहले भी ठीक है, बस स्टार्टिंग वाले में थोड़ा सा एक दो जगह आपको सुधार की जरूरत है। जैसे यहाँ ब्लॉकचेन में ये छूटा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप ये सभी लिखा ठीक ही है, लेकिन इसमें क्या यूज है ये अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कीजिए, या फिर चौथा लाइन जो है उसी में आप ऐड कर दीजिए कि उपयोग सभी में, इसके उपयोग से धोखाधड़ी में कमी, दक्षता में वृद्धि तथा पारदर्शिता दिखेगी या दिख रही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल बाकी इसके अलावा जो भी डायमेंशन है आपने बहुत अच्छा लिखा है, उसमें कहीं भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली कॉपी लेते हैं। अगर आपका ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा अगर ये स्पेसिफाइड रहता तो आपका हाईएस्ट मार्क्स में चला जाएगा। चलिए अगली कॉपी लेते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लॉकचेन तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत, वितरित और साझा होगा, साझा खाता है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर लेन देन रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग देखते हैं। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी अपनी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन का उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी मतदान प्रणाली बनाने में किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में आपने भी यहाँ छोड़ा, स्वास्थ्य देखभाल में, तो स्वास्थ्य का ये देखभाल थोड़ी ना करता है, स्वास्थ्य में इसका क्या यूज है इसको थोड़ा सा सम्मिलित करेंगे शॉर्ट में। स्वास्थ्य देखभाल में मरीजों के रिकॉर्ड को संग्रहित करने में, डिजिटल पहचान को संग्रहित करने में, ठीक है। तो ये उत्तर और पूरा हो जाएगा। आइए लाइव इसका देख लेते हैं। पारदर्शिता, सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। बैंकों आदि मध्यस्थता की भूमिका समाप्त हो जाती है इस तरह से। विकेंद्रीकृत होने के कारण ब्लॉकचेन में डेटा की सुरक्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ट्रांजैक्शंस में समय तथा त्रुटि की संभावना बेहद कम, बिल्कुल सही है। चुनौतियाँ देख लेते हैं इसकी। स्पष्ट नीतियों विनियामक ढांचा का अभाव, निजी जानकारियाँ सुरक्षित करने की चुनौती, बिल्कुल सही है। भारत में आवश्यक संरचना का अभाव, डिजिटल लेन देन की गति विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम। भारत सरकार की पहले देख लेते हैं। हैदराबाद में ब्लॉकचेन जिले की स्थापना, भारतीय रुपये का डिजिटल संस्करण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी, अर्थात ई रुपये जारी। नीति आयोग ने ब्लॉकचेन भारत रणनीति भाग 1 नामक रणनीति जारी की है, बिल्कुल सही है। आगे की राह देख लेते हैं। तो पारंपरिक कागज आधारित प्रणालियों को बदलने की क्षमता है इसमें। वित्त, स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में ब्लॉकचेन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी लिखने के बाद जो आगे की राह है वही निष्कर्ष हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष लिखना ही है, अगर शब्द कम पड़ रहे हैं तो वहाँ निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। चलिए ओवरऑल आंसर सही है, एक दो जगह आपको सुधार की ज़रूरत थी, जैसे स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल वाले में, इसको आप आगे ऐड कर लीजिएगा। बाकी आपका आंसर सही है। तो अगर एग्जामिनर का वहाँ उतना कम में ध्यान नहीं जाता है तो आप हाईएस्ट मार्क्स आपका रहेगा। हैंडराइटिंग ठीक है, लेखन शैली भी ठीक है, इसका चलेगा, सभी डायमेंशन ठीक है, और सारी चीज़ें लगभग सम्मिलित ही हैं। बस इसका आप लोग सिनॉप्सिस बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि मेंस टाइम में आप लोग पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। चलिए आपको भी लगभग एवरेज प्लस या हाईएस्ट के बीच में मार्क्स मिलेंगे। अगर एक दो पॉइंट नेगलेक्ट किया जाए तो फिर आपको हाईएस्ट में आपको शामिल किया जा सकता है। चलिए मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि मैं क्या मार्क्स दे रहा हूँ, और बोर्ड से जो मार्क्स मिलेगा वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप लोग निराश ना हो, यहाँ बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं।
प्रश्न इनके लिए भी सेम है। ब्लॉकचेन तकनीकी पर संक्षिप्त से टिप्पणी। ब्लॉकचेन एक नवीन वितरित लेजर तकनीकी है जो डेटा को सुरक्षित, विकेंद्रीकृत और छेड़छाड़ रोधी तरीकों से रिकॉर्ड करने की सुविधा देती है। महत्व और अनुप्रयोग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कार्यान्वयन में सहायक है। सप्लाई चेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब यहीं कुछ लोग जैसे लिख रहे थे सप्लाई चेन में, तो सप्लाई चेन में किसका उपयोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा हम सेंटेंस लिखेंगे कि सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाने के लिए। सत्यापन योग्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों प्रदान करता है। सत्यापन योग्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रदान करता है या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन सुनिश्चित करता है, उनका पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। ब्लॉकचेन डिजिटल कुछ स्पष्ट नहीं है, मुद्राओं होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लग रहा है मुद्रा ही है। ब्लॉकचेन डिजिटल मुद्राओं जैसे कि बिटकॉइन और रिपल को शक्ति प्रदान करता है। इसकी चुनौतियाँ देख लेते हैं। सीमित कौशल और वित्तीय मुद्दे, ऊर्जा, थोड़ा सा अस्पष्टता लाइए, पता नहीं चल पा रहा है आपने क्या लिखा है। कुख्यात, इससे पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न। सर्वसम्मति तंत्र के कारण लेनदेन की सीमा प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इससे तीव्र वातावरण को चुनौती मिलती है। आपने यहाँ लिखा कि सर्वसम्मति तंत्र के कारण लेन देन की प्रक्रिया धीमी, मतलब ये ऑलरेडी धीमा है, स्लो चल रहा है, तो यह तीव्र वातावरण की चुनौती कैसे देगा। थोड़ा सा इसको आप एक बार रिव्यू करिएगा, सेंटेंस में कुछ एरर है। सरकार द्वारा की गई संबंध में पहले, सरकार द्वारा ब्लॉकचेन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं। सरकार ने विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया है जो राज्यों में एनबीएफ बढ़ाने में मदद करेगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है जो नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देगा। इसके साथ में एक दो पॉइंट आप और डाल सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021, तो ये सब एक दो पहले डाल सकते थे आप, जो कि ऑथेंटिक लगे। हालांकि ये भी ठीक है। आगे की राह देखते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क में सुधार के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीक और सुरक्षा प्रोटोकॉल करने की आवश्यकता। ऊर्जा कुशल ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए ऊर्जा खपत को कम तथा स्थिरता को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। आपका जो स है ना वो ई की जैसा हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपने डायमेंशन सभी लिखे हैं। सरकार द्वारा पहले भी शामिल है, चुनौतियाँ भी शामिल हैं, महत्व और अनुप्रयोग भी शामिल किया गया है। ओवरऑल आपका आंसर अच्छा है, बस कहीं कहीं पे जो है अस्पष्टता उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, ज़्यादा काटने से बचें, और ये होगा बार बार रिवीजन करने से चीज़ें जितनी अच्छे से याद रहेंगी तो वो काटना है ही नहीं, बस रटा हुआ है जाकर लिख देना है। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग को सबको अंत तक जो भी अभी यहाँ तक आए हैं, मेरा अंतिम सलाह यही है कि इसका सिनॉप्सिस बनाइए। साथ साथ डेली जो होमवर्क हम दे रहे हैं मेंस का, उसका सिनॉप्सिस आप लोग ज़रूर बनाएं। वही है जो आपको औरों से आगे रखेगा हमेशा। आपका सिनॉप्सिस है तो इतनी बार आप उसको रिवीजन कर पाएंगे कि एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखते देखते आप लिखना शुरू कर देंगे। आपको प्रश्न के बारे में बहुत सोचना नहीं पड़ेगा और आपको इस तरह से समय की कमी नहीं होगी। आप पर्याप्त टाइम में सभी को लिख पाएंगे। चलिए, आपको अगर अंक की बात किया जाए तो हाईएस्ट आपको आ जाएगा, अगर थोड़ा सा वो हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं काटे। बाकी थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहिए। इसके अलावा जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कि हम होमवर्क के रूप में, तो उनको पढ़ने के बाद एक बार लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दूसरा, मैंने एक चीज़ देखा कि आपका पेन शायद 2 अलग अलग कलर का है, तो इसका ध्यान रखिए। एग्ज़ाम हॉल में आप कभी भी 2 पेन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 2 पेन यूज कर भी रहे होंगे, 2 पेन अगर आप यूज कर रहे हैं
तो आपको वहाँ एग्जामिनर से साइन करवाना पड़ता है। चलिए, आप में और कोई सुधार हमको दिखा नहीं। अब एक चीज़ है कि यहाँ स्पेस कम है और लिख के हम नहीं पूरा दे पाते हैं, तो वीडियो में आप लोग समझ जाइए कि क्या चीज़ें हैं, और जो एट ए टाइम आपको रियल टाइम जहाँ कमियां हैं वहाँ पे आपको बताया जा रहा है। डायमेंशन में आप लोगों को कोई कमी नहीं है, आप लिख रहे हैं। जल्द ही लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू किया जाएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद।